नमस्ते। आज की कक्षा में हम लोग गद्य खंड पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा पहला पाठ है, जिसे हम लोग देखेंगे। और इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश के हिंदी साहित्य के एक मूर्धन्य लेखक के रूप में माने जाते हैं। इनका जन्म 1947 में इंदौर में हुआ था। स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर में हुआ था और वे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए। फिर एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में वो कार्य करने लगे। सेवानिवृत्ति के बाद जब वो वहां से रिटायर किए तो उन्होंने वसुधा पत्रिका का संपादन का कार्य शुरू किया और अभी भी वो वसुधा पत्रिका का संपादन करते हैं। वसुधा के संपादक हैं। उनकी रचनाएं हैं सूरज कब निकलेगा, आदमी जात का आदमी, आएंगे अच्छे दिन भी। उनकी रचनाएं हैं। आइए बात करते हैं नेताजी का चश्मा, जो इनकी कहानी है उसके बारे में। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक हमें यह सीख देना चाहे हैं, शिक्षा देना चाहे हैं कि ये कोई आवश्यक नहीं कि हम बंदूक उठाएं, बॉर्डर पर जाएं और 2-4 आतंकियों को मार गिराएं, 2-4 विरोधियों को मार गिराएं तो हम देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं। ये आवश्यक नहीं है। अगर मेरा छोटा कार्य भी जिससे देश की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, जिससे देश का मान सम्मान बढ़ रहा है, तो हमारा छोटा कार्य भी राष्ट्रभक्ति का संकेत देता है। वो भी राष्ट्रभक्त है जो देश के लिए बॉर्डर पर गोली खाता है, वो भी राष्ट्रभक्त है। वह भी राष्ट्रभक्त है जो उस बॉर्डर पर गोली खाने वाले व्यक्ति को राशन पहुंचाता है। वह व्यक्ति भी राष्ट्रभक्त है। वह व्यक्ति भी राष्ट्रभक्त है जो उस रसद पहुंचाने वाले, जो उस गोली खाने वाले की वाहवाही करता है, वह भी राष्ट्रभक्त है। आपने क्रिकेट का खेल देखा होगा, प्रायः 2 देशों के बीच में होता है। तो आपने ये अनुभव किया होगा, देखा होगा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम बाजी हारते रहते हैं तो दर्शक ये अपनी वाहवाही से हारती हुई बाजी को भी जीत में परिणत कर देता है। और यह भी हमने देखा है कि हम जीतती हुई बाजी भी हार जाते हैं तब जब सब तरफ से नकारात्मक बातें आती हैं, नेगेटिव बातें आती है। अभी महाभारत चल रहा है। महाभारत में आप देखेंगे कि कर्ण का जो सारथी बना है, बार बार उसे यह कहा जा रहा है कि भाई वो
साल में कर्ण से बार बार यही कहता है कि अर्जुन तो अर्जुन है, तो अर्जुन की मुकाबला कर सकते हो। देखा देखा, फिर इसीलिए कहते हैं कि अर्जुन की तो मुकाबला नहीं कर सकते। वाह, अर्जुन तो अर्जुन है। और इस तरह से विरोधी का, प्रतिद्वंद्वी का की प्रशंसा करके वो कर्ण को हतोत्साहित करता है। और नतीजा ये होता है कि कर्ण को ऐसा लगने लगता है कि सचमुच में मैं अर्जुन का मुकाबला नहीं कर सकता। तो बेटे, आपका छोटा से छोटा कार्य भी अगर देश के, जिससे देश का नाम रोशन होता है, जिससे देश के लिए कुछ कर गुजरने वाले व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसका मान सम्मान बढ़ता है, तो आपका वो छोटा कार्य भी राष्ट्रभक्ति का कार्य है, देशभक्ति का कार्य है। नेताजी का चश्मा जो रचना है उसमें कैप्टन नाम का एक व्यक्ति है। वैसे कैप्टन उसका जो कहा जाए जन्मजात नाम, मेरे ख्याल से जन्मजात नाम नहीं है। लोगों ने कैप्टन उसे कहने लगा है क्योंकि वो देश भक्ति की भावना उसके अंदर है। वो एक छोटा सा कार्य करता है, गरीब है बेचारा, चश्मा बेच करके अपना गुजर बसर करता है। और एक कस्बा है, उस कस्बे में वो रह रहा है, छोटा सा कस्बा है, 2 स्कूल है उस कस्बे में, और कुछ एक पक्के मकान हैं। एक छोटा सा सिनेमा घर भी है संभव है। और उस कस्बे का रहने वाला है वो। उसी कस्बे में नेताजी की आदमकद मूर्ति बनाई गई है और उस मूर्ति में सब कुछ सही है, लेकिन एक कमी रह गई है कि नेताजी की मूर्ति बनाने वाले व्यक्ति संभव है कि वो किसी स्कूल का मास्टर मोतीलाल ही हो। वो मूर्ति बनाया, लेकिन उस मूर्ति में नेताजी का चश्मा नहीं लगा पाया। हो सकता है जल्दी में मूर्ति बनाने की रही होगी, या यह भी हो सकता है कि उस मूर्तिकार को उस मूर्ति में चश्मा फिट करने नहीं आता रहा, या यह भी हो सकता है कि वो पत्थर का चश्मा बनाया रहा हो और उसे उसमें फिट कर दिया हो, जो बाद में गिर कर टूट गया हो। तो ये बहस की बात नहीं है कि आखिर उसमें चश्मा क्यों नहीं है, लेकिन इतनी बात है कि उसमें चश्मा नहीं है। एक मंगल सा व्यक्ति जो कि घूम घूम करके चश्मा बेचने का काम करता है, उसे बात अखर जाती है कि भाई देश के लिए मरने व मिटने वाले इस महान विभूति कुछ की आंखों पर चश्मा नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। वो अपने उस चश्मे के बक्से में से एक चश्मा ले जाकर के उसे पहना देता है।
और जब उसी साइज का या उसी तरह के फ्रेम वाले चश्मे की आवश्यकता किसी ग्राहक को होती है तो उस चश्मा को उतार लेते हैं और फिर दूसरा चश्मा उस पर लगा देते हैं। लेखक जो कि इस रचना में हालदार साहब के नाम से प्रस्तुत है, उसी कस्बे से प्रायः 15 दिनों पर 10 दिनों पर वो जाया करते हैं, देखते हैं कि भाई चश्मा तो बदला हुआ चश्मा है, अरे वाह क्या बात है, मूर्ति पत्थर की और चश्मा ओरिजिनल। पान वाले से पूछते हैं कि भाई इस पर ये ओरिजिनल चश्मा कौन लगा देता है? पान वाला अपने पंचरंगी बत्तीसी को निकाल कर और तोद को हिलाते हुए हंसता है, कहता है अरे कौन लगाएगा, वही लंगड़ा लगाता है। कौन लंगड़ा? वही भी कैप्टन है। ध्यान देने की बात है कि यहां पर अब लेखक को अफसोस होता है, लेखक को ही नहीं सबको इस बात का अफसोस होना चाहिए कि जो देश के लिए कुछ करता है, देश के लिए मरने मिटने के लिए जो तैयार रहता है, हमारे समाज में उसे किस नाम से पुकारते हैं? सबसे उसे हीन दृष्टि से देखते हैं, उसे पागल समझते हैं जो देशभक्ति की बात करता है। ये बात और है कि आज के परिवेश बदल गया है, बीजेपी का शासन आ गया है, अब ऐसी बात नहीं है। तो वो व्यक्त करता है कि अरे कौन यही लंगड़ा आकर के कर देता है, क्या वो कैप्टन है? नहीं, वो क्या कैप्टन रहेगा। तब तक ये देखते हैं कि एक व्यक्ति मरियल सा आ रहा है, चश्मे का बक्सा लेकर के, या यूं कहे कंधे पर एक लाठी में कुछ चश्मों को लटका करके, जैसे जो वो चश्मा लेकर के आता है वो देखते हैं। और यह सिलसिला लागू रहता है लगभग 2 साल तक, ये क्रम चलता रहता है। एक दिन अचानक जब उस रास्ते से लेखक गुजरते हैं तो देख रहे हैं कि नेताजी की आंख पर चश्मा नहीं है। फिर वो जाकर पूछते हैं उस व्यक्ति से, कुछ पान वाले से, क्यों जी आजकल नेताजी की आंख पर चश्मा नहीं रहता? क्या कहें साहब, वो तो मर गया, वो तो कैप्टन तो मर गया, इसलिए चश्मा नहीं लगता। लेखक इस बात को सुनकर दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, और फिर वहां से चलते बनते चले जाते हैं। और अब उन्होंने निश्चय कर लिया है कि मैं अब वहां नहीं रुकूंगा, उस पान दुकान पर नहीं रुकूंगा। लेकिन आदतवश कुछ दिनों के बाद फिर गुजरते हैं और वो देख रहे हैं कि नेताजी की आंख पर चश्मा चढ़ा हुआ है। जल्दी से अपने ड्राइवर से कहते हैं कि गाड़ी रोको, और गाड़ी जब रुकती है वहां जाकर वो देखते हैं कि भाई नेताजी की आंख पर तो चश्मा लगा हुआ है, लेकिन ये चश्मा ओरिजिनल नहीं है, सरकंडे का, एक खास तरह के घास को सरकंडा कहा गया है, सरकंडे का चश्मा बना करके
उसमें लगाया गया है। लेखक को संतोष होता है, गर्व होता है। गर्व इस बात का कि पहले कुछ दिनों तक उन्होंने जो देखा था कि नेताजी की आंख खाली है, कोई इस पर चश्मा नहीं लगा रहा था, तो ऐसा लग रहा था लेखक को जैसे उस कैप्टन के साथ ही पूरे इलाके में राष्ट्रभक्त अब कोई नहीं रह गया। लेकिन जब उस सरकंडे से बने हुए उस चश्मे को उनके ऊपर लगा हुआ देखते हैं, तब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि चाहे कुछ भी कर लो, ये राष्ट्रभक्ति जो हमारे अंदर है वो मिटने वाली नहीं है। हमारी नई पीढ़ी, जो बच्चे लगाए हुए हैं उसमें सरकंडे का चश्मा, वो हमारी पीढ़ी तैयार है देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए। तो बेटे, नेताजी का चश्मा जो है हमें ये सीख देता है कि हमारा छोटा से छोटा कार्य भी, जिससे हमारे देश के लिए कुछ करने वाले या देश की प्रतिष्ठा जिससे बढ़ जाती है, वो छोटा से छोटा कार्य भी बड़ा कार्य है। वो भी राष्ट्रभक्ति के अंतर्गत आने वाला कार्य है, देशभक्ति के अंतर्गत आने वाला कार्य है। इसलिए हमें सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा ऐसा कोई भी कार्य न हो जिससे हमारे देश की शक्तिबोध का ह्रास हो, या जिससे हमारे देश के सौंदर्य बोध का ह्रास हो। ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए। छोटा से छोटा कार्य ही करें, लेकिन अगर उससे हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है तो हमें करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। जैसे उस चश्मे वाले ने, उस कैप्टन ने किया था, जैसे वो छोटे छोटे बच्चों ने किया था। तो यह है नेताजी का चश्मा कहानी का। मैंने सारांश बताया, उससे मिलने वाली सीख भी को भी मैंने बताया, और इसी के साथ ही नेताजी का चश्मा जो चैप्टर है संपन्न हुआ। प्रश्न मैं आपको व्हाट्सएप पर दे दूंगा। आज के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।